हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आज देख पा रहे हैं, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का लेक्चर नंबर 6 आपके सामने। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 तक हम तो कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 6वां से स्टार्ट फिर से। आज जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो पहली सीट है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम सेकंड सीट स्टार्ट करेंगे। सेकंड सीट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छी सीट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीट वही रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने वीडियो को पहली बार देख रहा है, जो दोस्त वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो सारी चीज़ें समझ पाएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6। हमने कहाँ छोड़ा था? हाँ, 48 क्वेश्चन हम कर चुके थे और ये आज का 49 नंबर क्वेश्चन। आज का पहला सवाल, पूरी सीरीज जो स्टार्ट हो रही है, सीट नंबर 1 का 49 नंबर सवाल आपके सामने। हमने सारी चीज़ें विधिवत और थ्योरी हमने कंप्लीट की पहले। उसके बाद हमने एग्जाम्पल के सब कुछ कंप्लीट किया है और 1 बाय 1 हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, जो शुरू से स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़ा है वो हमारी चीज़ समझता होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6। पहला सवाल आज का, एक निश्चित राशि पर 16.2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि लिखा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज 6350 रुपये उस राशि पर उसी दर पर, ये देखो उस राशि का उसी दर पर 5/2/3 वर्ष के साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, बेसिकली इसमें दो क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिक्स कर रखा है। ठीक है, कंपाउंड को सिंपल को। ठीक है, तो कर देखो 16/2/3 का फ्रैक्शन क्या होती है। 16/2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है आपके सामने, 1/6%, 1/6। ठीक है, टाइम क्या है आपके यहाँ पे, टाइम बोला 3 साल का है ना, टाइम बोला 3 साल में। कोई धन है, मतलब कोई राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 साल में 6350 रुपये हो जाती है। तो वहाँ से निकालें, इनसे यहाँ से निकालेंगे मूलधन, फिर उस मूलधन पर उसी दर पर है ना, उसी दर पर 5/2/3 वर्ष में आपको साधारण ब्याज निकाल लेनी है। बहुत ईजी है। तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा मुझे बताओ। ये ब्याज होती है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल में अगर ब्याज जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 7/8, नहीं 7/6। एक आपका बन जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 साल का ये। ठीक है, यानी कि 6 रुपये ही 1 साल में 7 रुपये हो गए हैं। तो 3 साल का निकालना समय, 3 साल दिया उसमें, तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ। 3 7 का क्यों होता है, 343/6 का 216, यानी कि 216 हुई 3 साल में 343 हो जाएंगे। ठीक है, और 343 के सवाल में वैल्यू दे रखी है। नहीं 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 नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज ये है, सॉरी ये 3 साल का ब्याज है दे रखा। ठीक है, यानी आप बताइए 216 रुपये ही 3 साल में 343 रुपये हो गए, तो ब्याज कितना मिला होगा, ब्याज कितना मिला होगा बताओ, घटाओ। 343 में 16 घटाएंगे तो कितना, 127, 127 रुपये क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। 127 आपका ब्याज हो जाएगा। सवाल में ब्याज की वैल्यू दे रखी है, हमारा 127 ब्याज है, सवाल में कह रहा 6350 ब्याज है। कितने गुना बताओ, 7, देखो 5 डायरेक्ट 5 जीरो, यानी 50 गुना है, 50 गुना है। तो निकालना क्या हमको, प्रिंसिपल निकालना, ये भी 50 गुना हो जाएगा प्रिंसिपल ये 50 गुना हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक, कितना आ जाएगा, जीरो लास्ट में आ जाएगा, 6×5 = 30, डबल जीरो लास्ट में आएंगे, और 21 छक्का एक, नहीं हाँ 110, 102, यानी कि प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 10,200 रुपये। अब इसी 10,200 रुपये पर पूछा, इसी 10,200 रुपये पर 10,200 रुपये पर ऐसा ही निकालना है। ठीक है, 10,000
200 रुपये पर ऐसा ही निकालना है। किसी ब्याज दर को कौन सी, वही है 16/2/3%। 16/2/3% यानी कि ब्याज ये है। समय कितना है, अब टाइम यहाँ पे कितना है, समय दे रखा 5/2/3 साल, यानी 5×3 = 15, तो 17, 17/3 साल का समय दे रखा है। बस यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे। काट दीजिए, काटिए, कर नहीं रहा है, इधर गलती कर दी कहीं, मुझे लग रहा है। अच्छो हो, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक यहाँ हो गई, सॉरी से। देखो, अरे जीरो डबल जीरो तो आ जाएंगे ना, 5 गुणा कराऊंगा फिर एक जीरो आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएंगे, और 21 पंचे 16 है ना, ठीक है। 5 कम 5, 3 हासिल है ना, 5×3 = 8, 108 रुपये होगा, यानी कि 10,800 रुपये होगा, ठीक है। 10,800 रुपये प्रिंसिपल होगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हुई। 100 नहीं, 10,800 रुपये पर 16/2/3% की ब्याज की दर सेम रहेगी, और समय है 5/2/3, आपको समय से निकालना पड़ेगा। 18×6 = 108, कितना 600 आ जाएगा। 17×6 = 102, ये है 17×6 = 102, आपका आ जाएगा 10,200 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा इतने साल में। आप वहीं से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर जैसे ही सवाल में हमने देखा कि समय कितना है, ये समय कितना है आपका 17/2, 17/3 कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जो समझदार स्टूडेंट होगा तो पूरा सवाल सॉल्व भी नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि यहाँ पर 17 का मल्टीप्लाई, हमें निकालना आंसर क्या है, यही आंसर निकालना है ना। समय यही है, 17/2/3 लगेगा समय, लास्ट में ब्याज लगेगी, है ना। तो ये 17 का मल्टीप्लाई होगा, 17 का मल्टीपल आंसर होगा ना। 17 का मल्टीपल ये है, नहीं 17×17 नहीं पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा ना। 17 का ना तो ये ना तो ये, एक ही आंसर है जो 17 का मल्टीपल है, बस ऐसे ही हो जाएगा। ये सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, आज का दूसरा सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। 75,000 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के बाद बढ़कर 8748 हो जाती है। यानी कि 7500 आपने लिए, 2 साल बाद वो रुपये कितने बन गए, 8748 बन गए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। पहली की ब्याज दर को दोगुना और समय को 4/3/5 वर्ष में उसी राशि पर साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। समझ आई सवाल, जस्ट पिछले सवाल जैसा है। बोला क्या सवाल है कि 2 साल में, देखो 7500 रुपये है, 7500 रुपये ही 2 साल में कितने बन गए, 8748 बन गए, ठीक। कितने साल में, 2 साल में। तो 1 साल का हमें क्या निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी ना पहले, क्योंकि उसने बोला ना कि पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर तो पता नहीं हमको, तो पहले क्या निकालेंगे, इससे निकालेंगे ब्याज की दर निकालेंगे। ब्याज की दर हम निकाल लेंगे, यानी कि 2 गुना कर देंगे ब्याज की दर को। यहाँ पे निकल आएगा क्या, ये समय है आपका, ये राशि हो जाएगी। बस उसी साधारण ब्याज निकाल लेना, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। तो 2 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर ये है, तो 1 साल का निकालने के लिए क्या है, 2 साल का, तो ये 2 साल का मल्टीप्लाई ये है, तो 1 साल का निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं स्क्वायर रूट कर लूँगा, है ना, सीधी सी बात है। कितना है, किस बताओ, काटते हैं ना पहले, कटेगा ये पक्का किसी न किसी से। और किससे कटेगा बताओ, 25 से काटते हूँ, 25 से, 25 3 75, 300 से काटूँ, 3 से काटता हूँ, तो बचेगा 2500, 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, बचेगा 3 9 27, 3 कम 3 3 6 18, देखो ठीक है। स्क्वायर किसका है, 25 स्क्वायर होता है 50 का, और 29 16 होता है 4 चौक 16 54 का, लास्ट में 6 आ रहा है 54 का, ठीक है। यानी 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, 1 साल में यानी कि 50 रुपये 1 साल में 54 रुपये हो जाते हैं। तो ब्याज कितनी मिलती होगी मुझे बताइए, ब्याज कितनी, यानी 4 रुपये ब्याज मिलती किस पर, 50 रुपये पर, इंटू 100%, कितने ब्याज की दर आ जाएगी बोलो, 8%। ब्याज की दर 8% है पर एनम, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है कि उसी धनराशि पर, यानी कि 7500 रुपये पर ब्याज की दर को दोगुना कर दिया जाए, यानी 8 ब्याज ये है, दोगुना कर देंगे तो 16 ब्याज % हो जाएगी, है ना। ब्याज की दर को 16 दोगुना कर देना है। समय कितना है, समय ये आपका 4×5 = 20, 23/5,
5। आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे ही हमने 23/5 किया तो आप समझ गए कि 23 का मल्टीपल ही आंसर होगा। यूँ ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 23 सही 23/5, ठीक है। ये परसेंट से 00 ख़त्म, 5 से काट दूँगा तो 15 आ जाएगा, है ना। और मल्टीप्लाई कराइए, लास्ट में कितना है 0 तो लास्ट में आएगा सब में, ठीक है। कराएंगे मल्टीप्लाई 15 23 में कराते, इसमें कराता हूँ पहले मैं। कितना आ जाएगा 15 दूनी 15 × 45, 5 आ जाएगा, बचेगा 4, 15 दूनी 30, 30 4 34, गुणे 16 कर दूंगा, 16 पंचे 80, लास्ट में कितना है 80 आया ना, 16 पंचे 80 नहीं, 16 पंचे 80 के लिए 8 आ जाएगा, 16 पंचे 80 के 0 आ जाएगा, अब बचेगा 8, और 16 चौको 64, 64 8, और 64 8 72 हो जाएगा ना, लास्ट में 20 आएगा, लास्ट में 20 आएगा। ना तो इसमें ना तो इसमें ना तो इसमें ना तो इसमें, ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी, लास्ट में 20 आ रहा है। बस हमने समझ लिया कि लास्ट में 20 आ रहा है, एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आंसर कितना होगा 55 20, 55 20 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। साधारण बैच हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 51 नंबर। 2 वर्षों के लिए कोई निश्चित धनराशि 3872 रुपये और 3 वर्षों में वही धनराशि 4259.2 हो जाती है। यदि ब्याज की सालाना चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है तो 5 वर्ष के लिए 6.75% पर एनम की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ये सवाल मैं आपको दूंगा होमवर्क में। मैंने सब पिछले सवाल करा चुका हूँ, मैं देखूंगा किसने ढंग से नहीं पढ़ा। 2 साल में ब्याज ये है, धनराशि इतनी हो जाती है, 3 साल में इतनी हो जाती है, ठीक है। 2 साल में इतनी, 3 साल में इतनी हो जाती है। तो यहाँ 2 साल के और 3 साल में गैप कितना, 1 साल का, यानी 1 साल में यानी 3872 रुपये ही 1 साल में कितना हो गया 4259.2 हो गया। ब्याज कितना, यानी कि 1 साल में ब्याज कितना आप घटा लेंगे, 1 साल ब्याज निकालेगा, 3872 से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और बस नहीं उसे निकालेंगे ना, अच्छा धनराशि निकालेंगे, धनराशि निकालेंगे यहाँ से 5% 6.75% की दर से 5 साल के लिए साधारण ब्याज निकाल लेंगे। बहुत ईजी है, ये आप करेंगे होमवर्क में, मैं सब करवा चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और अच्छी अच्छी क्लासें, और हमने सोच रखा है एनटीपीसी के लिए, जो जैसे ही पास एग्ज़ाम की डेट आएगी हम वैसे ही आपको एक बताएंगे लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखते हैं, क्या करने वाले हैं क्या नहीं, कैसे हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे और आपको बहुत अच्छे नंबर गेन करेंगे। जो हमारे शुरू से जुड़ा रहा वो प्रैक्टिस करता रहा। बस एक चीज़ बोल देते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में कि आपको मन करे तो लाइक करें, ना मन करे तो ना लाइक करें, कमेंट करना हो करें, ना करना ना करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जितना का पढ़ा दिया जाता है बस उसकी प्रैक्टिस ज़रूर बार बार करें, ये बहुत ज़रूरी है। लाइक सब्सक्राइब तो छोड़िए, अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना ज़्यादा बोलता हूँ, ठीक है। जिसको अच्छा लगेगा तो वो कर लेगा, जिसको नहीं करना तो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आप जितना करा दिया जाता है उतना बहुत सफिशियंट है, बस आपको उतनी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको बहुत ग्रोथ नज़र आएगा, ठीक है। और आप हवा उड़ा पाएंगे। जो हमने टेक्निक हम सारे तरीके, और ऐसा नहीं कि सिंपल सवाल ले सामने करा दिए निकला दिए बस आपको मज़ा आ गया, बस सब आपको लगता है सब सीख गए, लेकिन आगे जब सब पेपर में बैठते हैं तो लगता है कि हमने पढ़ा नहीं है, ऐसे सवाल किए नहीं है ना। तो हम सारे सवाल आपको सब चीज़ कंप्लाइजेशन आपको पूरा मिल रहा है, यहाँ पे पूरा कंपाइल करके लाए विधवत। ऐसा नहीं कि ईजी मॉडरेट भी हैं, टफ लेवल भी है, और बड़े बड़े एग्जाम्स के सवाल भी हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने सब कुछ कर रखा है, बस आप जितना बोलते हैं कि आप उनको केवल सवालों को जितना करा दिया जाता है उतना सफिशिएंट है, बस आपको उतने प्रैक्टिस करती रहनी बार बार, बस प्रैक्टिस से नहीं हटना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको निखार उतना ज़्यादा आएगा।
ठीक है, ये एक सवाल आपका 52 है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ज़बरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना, मजा आएगा आपको। 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई 8,000 रुपये की धनराशि को छमाही आधार पर चक्रवृद्धि, तो ठीक है, चक्रवृद्धि किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 5261 रुपये हो जाती है। ठीक है, यानी 8,000 रुपये हमने जो जमा किए थे वो छमाही के दर के हिसाब से एक साल में 5261 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज, बात समझिएगा, उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज की दर पे दोगुना करने पर उसी अवधि के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज का कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, अब कुछ लोगों को समझ भी ना आया होगा पढ़ने में, आपको पढ़ना ही हटा दीजिए, हिंदी हमारी गोली। ठीक है, आप समझते क्या वो टाइपिंग एरर हो जाती है ना। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, आप पढ़ेंगे। अब बिल्कुल सबसे पहले आपको सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। जो सवाल को पढ़ना अच्छे से कायदे सीख लिया तो समझ लिया आधे सवाल तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है, पढ़ने पे ही है। ठीक है ना, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सवाल। अब ब्याज की दर कैसे की गई है, हाफ ईयरली, छमाही रूप से। ठीक है, छमाही रूप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मुझे समझ आइएगा, देखिएगा, अगर मैं बोलूँ कि 8,000 रुपये ही 10% ब्याज की दर है, 8,000 रुपये ही ब्याज की दर कितनी 10% है, 8,000 रुपये ही। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है, 8,000 रुपये ही कितने हो गए, 9261 रुपये हो गए। छमाही रूप से ब्याज दर 6%, ब्याज दर 10% है, तो समय कितना लगा, यानी कितने साइकिल्स बनी। आपको नहीं नज़र आ रही है, आपको नज़र नहीं आ रहा है ये चीज़ कि एक ऊपर 21 का क्यू लिखा है, नीचे किसका लिखा है, 20 का क्यू लिखा है, ये क्यू लिखा ना, तो ये जैसे ही 3 लिखा, 3 ये समय है ना, आपको समझना है कि 6 महीने 6 महीने 6 महीने की 3 साइकिल हो गई। हमने सब चीज़ डिटेल से कर रखी ना, जो क्यू ये लिखा तो क्या है, इसका मतलब जो 3 लिखा है इसका मतलब छमाही ब्याज दर छमाही रूप से है, यानी कि 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 3 साइकिल बन रही, 6 महीने 6 महीने की, 6 महीने 6 महीना और 6 महीने की 3 साइकिल बन रही हैं। अब ब्याज की दर क्या है, वार्षिक रूप से 10% है, तो 6 महीने के हिसाब से कितनी होगी, 5%, यानी 5%, 5%, 5%। ठीक है, 3 साइकिल बनेंगे, ये पता चलता है। ठीक है, जो 3 ऊपर आया तो 3 साइकिल बनेगी, यानी कि हाफ ईयरली ना, अगर यह ईयरली होता है, ये हाफ ईयरली ना होता तो मतलब कि 3 साल लगते, 10%, 10%, 10%, 3 साल लगते, है ना, ब्याज की दर, क्योंकि 10% पर वार्षिक रूप से पर एनम है, यहाँ छमाही रूप से दे रखा था, है ना, तो 3 आया, इसका मतलब 3 साइकिल बनेगी, कितने की, 6 महीने 6 महीने 6 महीने की। अब यहाँ अगर ब्याज दर वार्षिक रूप से 10% है, एक वर्ष की 10% है, तो 6 महीने में 5% होगी, सीधी सी बात है, क्लियर इतनी चीज़, बस। अर्थात समय कितना लगा, आप दिमाग लगा सकते हैं कि 6 महीने 6 महीने 6 महीने टाइम कितना लगा, हम यहाँ टाइम निकाल सकते हैं कितना, 18 महीने, 18 मंथ लगा, क्लियर इतनी चीज़, ओके। अब आगे सवाल में आगे सवाल बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, उसी धनराशि पर जो पूर्व में थी, जो पहली धनराशि में क्या 8,000 रुपये, उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से दोगुनी दर रेट पर, पूर्व जो ब्याज दर है उससे दोगुनी रेट पर, यहाँ से देखना, ब्याज दर यहाँ 10% थी पहले, अब क्या ब्याज दर को दोगुना कर देना, यानी कि ब्याज दर कर देना 20%, ब्याज % रेट पर। टाइम कितना है, टाइम सेम टाइम क्या है, मतलब 18 महीने, 18 महीने की क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, नहीं निकाल पाएंगे यहाँ से, यानी कि वार्षिक रूप से 20% है, यहाँ से वार्षिक रूप से 20% है, तो ये कैसे बनेगा, मुझे बताइए, समय कितना है, यानी कि आपको पहले 1 साल लेना पड़ेगा, मुझे बताइए, चक्रवृद्धि जो निकालना 1 साल लेना पड़ेगा, यहाँ हाफ साल, ये निकालना पड़ेगा, हाफ ईयर। ठीक है, यानी कि 6 महीने लेना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गए ना बात को। अब मैं समय कैसे तोड़ना पड़ेगा भाई, 12 महीने मतलब 1 साल,
6 महीने मतलब 6 महीने, यानी कि अगर अब ब्याज की दर अगर 20% प्रति पर साल है तो 12 महीने में यानी कि 20% है, तो 6 महीने में कितनी 10% होगी। बस ब्याज की दर निकालनी है, यानी कि 10, 20 और 10 का सक्सेसिव निकाल लेंगे, बस सीधी सी बात है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 20%, 10%, ठीक है, 20%, 10% प्लस 20% गुणे 10/100, 0 0 0 0 खत्म कर दें, 20 10 30 32, 32% ब्याज की दर लगेगी। अब मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ सवाल को कि हमने जो 8,000 रुपये ही 9261 हो गए, यानी हम जैसे ही निकाला 6 महीने दर ब्याज की दर थी, तो हमने यानी कि 3 साइकिल बनी, 6 महीने 6 महीने 6 महीने की 3 साइकिल बनी। जब एक साल में 10% ब्याज दर है तो 6 महीने में 5% होगी। यहाँ से हमने निकाल लिया समय यानी टोटल लगा 18 साल। फिर सवाल में बोला है कि दूसरे आगे क्या बोला है कि ब्याज की दर को दोगुना कर दिया जाए। तो हमने 10% थी उसको दोगुना कर दिया 20%। समय लेकिन कह रहा है सेम टाइम पर, टाइम सेम 18 महीने का, तो ब्याज की दर निकालनी है ना, ब्याज की दर यानी कि 18 महीने की ब्याज की दर निकालनी है, 18 महीने में ब्याज निकालनी, सॉरी 18 महीने का ब्याज निकालना है। तो एक साल यानी 12 महीने में ब्याज की दर 20% हो जाएगी, तो 6 महीने में 10% हो जाएगी। तो 10 और 20 का सक्सेसिव यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 32%, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 32% आ जाएगा। अब मुझे बताइए ब्याज की दर, ब्याज कितना होगा 8,000 रुपये होगा, 8,000 रुपये का 32% निकालेंगे, दोनों जीरो खत्म कर देंगे, ठीक है, एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो आएगा लास्ट में, और 8 दूनी 16 बचेगा एक, 8 तक 24 से 25, यानी कि 2560 आपकी ब्याज हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। 2560 ब्याज, 2560 आपका ऑप्शन पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसान तरीके से कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने क्या बोला सवाल, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 3125 रुपये की राशि x% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में 3515.2 रुपये हो जाती है। उसी राशि, देखो जैसे जो मैंने सवाल छुड़ाया था सेम वही सवाल है, उसी राशि पर, उसी अवधि पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसी राशि पर, उसी अवधि पर, समय भी वही और राशि भी वही, सेम राशि पर x+2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालना। बहुत अच्छा सवाल है ये। एक साल, मुझे खुद बताइए, 3 साल, है ना, 3 साल यानी कि 3125 रुपये ही 3 साल में 3515 हो गए हैं। तो एक साल का मैं मल्टीप्लाई फैक्टर निकालूंगा, एक साल का 0.2, 3125 रुपये ही 3 साल में इतने होगा, तो यहाँ एक साल निकालूंगा तो क्या करूँगा, इसका क्यूब रूट लगाऊंगा एक साल निकालने के लिए। 3 साल में थे तो एक साल का निकालूंगा तो क्यूब रूट करूँगा, 2 साल लगते तो एक साल का निकालने के लिए मैं स्क्वायर रूट करता है, 4 साल का होता है तो एक साल निकालने के लिए फोर्थ रूट करता है, 5 साल होते तो फिफ्थ रूट करता है, ऐसे ही कर दूंगा ना, करूँगा ना मैं, ये करूँगा, हटा लूँगा 0, ठीक है ना। अब थोड़ा सा काटिए, किससे काट दें, 2 से काट दूँ, देखो 2 से कटेगा, यहाँ जाएगा 15 और 6 12 और 25 लास्ट में, ठीक है। ऊपर काटूंगा, जैसे ही ऊपर काटूंगा 2 से काटूंगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14 बचेगा 1, 5 दूनी 10 बचेगा 1, 7 दूनी 14 6, ठीक है। यानी कि देखना, अब मुझे बताइए 15,625 किसका क्यूब होता है, 15,625 आप बताएंगे 25 का क्यूब होता है, और ऊपर 17,576 किसका क्यूब होता है, 26 का होता है। यानी कि एक साल में एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपके सामने आ गया 25/26, यानी कि कोई धनराशि 26 रुपये है, नहीं 25 रुपये है, एक साल में 26 हो जाती है, ठीक है ना। तो ब्याज कितना मिला, मुझे बताइए, ब्याज कितना मिला, 25 रुपये ही एक साल में 26 हो जाते हैं, तो एक ही ब्याज मिला, और 25 रुपये पर 1/25 मतलब होता है 4%, यानी कि ब्याज की दर क्या थी 4% थी। अब आगे सवाल आता है कि ब्याज की दर क्या करनी है x+2%,
यानी ब्याज की दर अब कितनी हो जाएगी, यहाँ रखेंगे 4 रख देंगे, 4 + 2 6% ब्याज की दर पर। और समय कितनी, समय वही है सर, टाइम हमारा आ जाएगा 3 साल का। ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ, लिखना नहीं चाहिए वैसे मुझे, ठीक है। और क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना उसी राशि पर। कितनी राशि पर, 3150 रुपये पर, 3150 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में 76 का 18% निकाल लेंगे, ठीक है ना। निकालिए, काटेंगे, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 आ जाएगा, 36 और 9, 36 9 45, ठीक है, बचेगा 4, और 18 कम 18, 18 18 4 22, बचेगा 2, 18 18 3 36, 36, 18 3 54 हो जाएगा ना, 18 3 54, और 54 और 2, 54 2 56, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, परसेंट है ना, तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि ब्याज कितनी आएगी, 562.5 रुपये, 562.5 रुपये आपकी ब्याज आ जाएगी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ईजी सवाल है, आप आसान से कर सकते हैं। 54 नंबर सवाल आपके सामने, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था आपका CHSL 2023 के प्री में आया था वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लेंदी आपको है ना, है लेकिन बहुत छोटा है, बहुत छोटा, ठीक है। दिमाग लगाने वाली बात, मैं बहुत सारी चीज़ें अब लिखूंगा नहीं, ठीक है, मैं सब पढ़ा चुका हूँ, ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बहुत शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जोनाथन ने 3 साल पहले 5 साल की अवधि के लिए 3 साल पहले 5 साल की अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक धनराशि उधार ली थी। अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि 1,61,51 रुपये थी। हालांकि पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं है और जोनाथन को अब कुछ बोनस भुगतान मिला, जिससे उसे अपनी कर्ज चुकाने का फैसला लिया। जोनाथन को अपना कर्ज चुकाने के लिए वह कितना भुगतान करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आधे को समझ नहीं आया होगा, ठीक है। सबसे पहले सवाल को पढ़ना है आपको। एक जोनाथन है, वो क्या लेता है, उधार लेता है धनराशि, ठीक है। धनराशि क्या लेता है, उधार लेता है। उधार लेने के बाद क्या करता है, वो कोई धनराशि लेता है, 5 साल के लिए उधार लेता है, ठीक है। 5 साल के लिए धनराशि उधार लेता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, लेकिन तीन साल, सवाल है जोनाथन ने 3 साल पहले 5 साल की अवधि के लिए धनराशि ली थी, 3 साल पहले, यानी 5 साल के लिए उसने धन लिया था। लेकिन 3 साल के अंत में क्या होता है कि उसने जो लास्ट में कह रहा, हालांकि उसने एक लास्ट में कितना चुका दिया उसने, 5 साल के अंत में, जब 5 साल के लिए उसने जुर्माना लिया था, वह कर्ज लिया था, तो 5 साल अंत में उसने कितना चुकाया उसने, यानी 5 साल का चुकाया टोटल। जो कोई व्यक्ति जो चुकाता है, रुपये चुकाता है किसी के, तो मूलधन और ब्याज दोनों सम्मिलित होती हैं, यानी कि मिश्र धन देता है। यानी कि 5 साल का मिश्र धन उसने कितना 1,61,51 चुकाया टोटल, ठीक है। अब वो कहता है 3 साल के अंत में, जैसे ही 3 साल के अंत में क्या होता है, ब्याज की दर कितनी, 10% है, ब्याज की दर 10% है। देखो ना, मैं चीज़ समझाता हूँ अब आपको बढ़िया। मान लो आपने 5 साल के लिए धन लिया था आपने 5 साल में, लेकिन 5 साल में धन ब्याज की दर फिक्स थी, जितना आपने धन लिया था, यानी कि आपको 5 साल में कितना रुपया चुकाना होता है लास्ट में। अगर आपने किसी से उधार लिया तो 5 साल में आपको 1,61,51 चुकाने पड़ेंगे, लेकिन अब ब्याज 10% ब्याज की दर से। अब मुझे नहीं पता कितना रुपया आपने लिया था। फिर क्या होता है कि कुछ बोनस मिलने लगा, तो उसने क्या किया, 3 साल के अंत में, 3 साल तक उसने कोई रुपया नहीं चुकाया, है ना। 3 साल के अंत में क्या करता है, कोई कुछ बोनस मिलने लगा, तो उसने 3 साल के अंत में रुपये चुकाने का एक इरादा किया कि मैं 3 साल के अंत में मेरा काम हो गया, तो मैं 3 साल पर ही रुपये चुका देता हूँ, 5 सालों में क्यों चुकाऊँगा। 5 साल में अगर 5 साल टोटल पूरे उधार लिए रहता तो वो 1,61,51 चुकाता, लेकिन 3 साल के अंत में चुकाना चाहता है। ब्याज की दर कितनी है, 10% है। समय में गैप कितना है, 2 साल का, समय में गैप 2 साल का। ब्याज की दर कितनी, 10% है, 10% ब्याज की दर से, यानी 1/10, क्या है, 10 रुपये ही
11 रुपये हो गए। अब समय कितना, समय में गैप कितना, 2 साल का, 2 साल गैप है, ठीक है। समय में गैप कितना, 2 साल का, यानी कि 121 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है ना। यानी कि 5 साल में, यानी कि 5 साल अगर चुकाते हैं रुपये, 121 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 100 रुपये ही 121 रुपये होगा 2 साल में। समय में गैप कितना है, 2 साल का गैप है ना। यानी कि यानी समय, यानी 3 साल और 5 साल का अंत में क्या होता है, यानी 100 रुपये ही 2 साल में कितने, 121 रुपये बन रहे होंगे, है ना। 121 रुपये बन रहे होंगे। तो सवाल वैल्यू निकालने के लिए 3 साल के अंत में कितना रुपये चुकाएगा, 3 साल के अंत में कितना रुपये चुकाएगा, ये धन निकालनी है। 3 साल का मिश्र धन निकालना है। तो 3 साल का मिश्र धन होगा वो 5वें साल के लिए क्या करेगा, अगले अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा ना। यानी कि 3 साल में और 2 साल के गैप में समय का गैप 2 साल का है, यानी कि 100 रुपये ही ब्याज दर, तो ब्याज की दर तो वही हिसाब से मिलेगी। यानी कि 100 रुपये ही 121 बन गए कितने साल में, 2 साल में। ये कितने के बराबर है बताओ, यानी 121 की वैल्यू हुई 1,61,051 रुपये। कितने गुना है, 121 से भाग देंगे, 121 कम 121, 103, 121 3, एक, अच्छा 121 आ गया, 21 3, यानी कि कोई वैल्यू 121 की वैल्यू क्या है, कितने गुना है, 300 ने 1331 गुना है, 1331 गुना, तो ये भी 1331 गुना ही होगी। ये वैल्यू क्या होगी, 1331 गुना ही होगी। यानी कि 3 साल में कितना चुकाएगा, 1331,000। ये धन 3 साल में चुका देगा सवाल। बस यही आपका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। बहुत ही क्वेश्चन है। समय निकालना था कि 5 साल में 2 साल में गैप कितना, 2 साल का है, ब्याज दर 10% है। तो 2 साल में एक, यानी 1,33,1,33,100 रुपये ही 2 साल में, 2 साल बाद यानी 5वें साल क्या बन जाएंगे, 1,60,051 रुपये बन जाएंगे। बस ईजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 55 नंबर है। क्या कह रहा है सवाल, एक राशि वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना के निवेश करने में 2 वर्ष में 33,800 रुपये और 3 साल में 43,940 रुपये हो जाती है। यदि उस योजना में 2 वर्षों के लिए दोगुना राशि का निवेश किया जाए तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आता है एमटीएस में, ठीक है। एमटीएस की बहुत अच्छे सवाल आते हैं। एमटीएस 2022 में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दिमाग लगाइए। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। तो फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, फॉर्मूला अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट 1+r% इंटू एन घाते एन। ये तो ये हमने फॉर्मूला निकाला था ना, ये फॉर्मूला निकाला था। मुझे एक देखिए, ये तो प्रिंसिपल हो गया, ये टोटल, ये क्या है, ये ब्याज है। ये टोटल क्या है, ये ब्याज है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिएगा। ये हटा देना पूरा। ये क्या है, मुझे यहाँ से यहाँ तक ये क्या है मेरा, ये तो मेरा ब्याज ही है ना, ये तो मेरा ब्याज है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, अब ब्याज में अगर मैं प्रिंसिपल को दोगुना कर दूं, अगर मुझे यहाँ समझिएगा, अगर मैं ये समझ लूँ कि ये मेरा ब्याज है और ये मेरा प्रिंसिपल है, मान लो मेरे 2 प्रिंसिपल है, 4 ब्याज है, तो मेरा कितना बनेगा, 8 बन जाएगा, नहीं हाँ 8 बन जाएगा। मुझे समझिएगा, छोटा कॉन्सेप्ट, ये मेरा ब्याज है। अगर मैं प्रिंसिपल को दोगुना कर दूँ, तो बात समझिए, यानी प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल को अगर 2 गुना कर दूँ, यानी कि प्रिंसिपल में क्या कर 2 से क्या कर दूँ, 4 कर दूँ, ब्याज मेरा 4 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर मैं ब्याज को प्रिंसिपल को अगर मैं 3 कर दूँ, 3 गुना कर दूँ, सॉरी 3 गुना कर दूँ, कितना, यानी कि 6 कर दूँ, ब्याज मेरा 4 ही है, कितना हो जाएगा, 6 चौको 24। मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं प्रिंसिपल 2 गुना करूँ,
प्रिंसिपल दोगुना करूँ तो मेरा धनराशि भी दोगुना हो रही है, सीधी से पूरा धनराशि दोगुना हो रही है ना, सीधी सी बात, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना। अगर धनराशि दोगुना करूँगा तो क्या मेरा जो अमाउंट होगा वो भी दोगुना हो जाएगा। देखो पहले 8 था, अब 16 हुआ, फिर 24 हुआ, यानी कि देखो ये भी दोगुना, इसका ये यानी 8 दोगुना होता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो सीधी से मतलब ये है, अगर प्रिंसिपल को दोगुना करूँगा तो मेरा जो अमाउंट होगा वो भी दोगुना हो जाएगा। सीधी सी बात है। अगर पहले मुझे ब्याज ब्याज टोटल मुझे 8 रुपये मिल रहा था, देखो पहले पूरा में 8 रुपये मिल रहा था, है ना। पहले मुझे अमाउंट मुझे 8 रुपये मिल रहा था, जैसे ही मैंने प्रिंसिपल को दोगुना कर दिया तो मुझे 16 मिलने लगा, है ना। सीधी सी बात है, यानी कुछ प्रिंसिपल दोगुना करेंगे तो आपका अमाउंट भी दोगुना हो जाएगा, प्रिंसिपल को 3 गुना करेंगे तो आपका अमाउंट भी 3 गुना हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्लियर इतनी चीज़ हमने करके दिखाया। तो वही इस सवाल में यही कॉन्सेप्ट है, इस सवाल में वही कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, एक राशि एक है, उस चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी योजना में निवेश की जाती है 2 वर्ष में 38,000 नहीं 2 वर्ष में 33,800 रुपये और 3 साल के अंत में 43,940 हो जाती है। ये फोकस रखिए, 2 साल में, 2 साल में कितनी हो जाती है? 33,800 रुपये हो जाती है। सवाल में पूछा कि उसी योजना में अगर 2 साल के लिए दोगुना राशि 2 साल की दोगुना राशि किया जाए, है ना, 2 साल की दोगुना राशि किया जाए तो फिर 2 साल के अंत में कितना राशि मिलेगी हमको, अमाउंट कितना मिलेगा? सीधे बताइए। अगर 2 साल के अंत में है धनराशि, अगर धनराशि आपकी 33,800 रुपये धनराशि, है ना, उस 2 साल के लिए, है ना, 2 साल के लिए 2 साल के लिए निवेश करता हूँ मैं कि ये 2 साल में 2 साल की ये 2 साल का ब्याज है ना। अगर 2 साल में ब्याज ये इतने मिलता है, अगर 2 साल में ब्याज इतना मिलता है ना, 2 साल में ब्याज इतना मिलता है, अगर ब्याज को दोगुना करूँगा तो प्रिंसिपल दोगुना हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। ब्याज मुझे दोगुना करना हो, ठीक है। अगर ब्याज दोगुना कर दूंगा तो अगर देखो 2 साल में ब्याज इतना मिल रहा है, अगर धनराशि है, धनराशि को दोगुना कर दिया जाता है, सीधी एक चीज़ याद रख लिख लीजिए, अगर प्रिंसिपल जितने गुना करेंगे तो उतने ही गुना आपका ब्याज हो जाएगा। दिमाग लगाइए, जितने गुना प्रिंसिपल करेंगे उतने गुना आपका ब्याज हो जाएगा। तो अगर ब्याज को दोगुना करता हूँ तो प्रिंसिपल भी दोगुना हो जाएगा। सवाल में यही बोला भी था कि अगर आपको धनराशि को दोगुना कर दिया जाए, अगर आप धनराशि को दोगुना करेंगे तो आपका ब्याज भी दोगुना हो जाएगा, फिर ब्याज को दोगुना करेंगे तो धनराशि दोगुना हो जाएगी। तो अगर धनराशि को दोगुना कर देंगे तो ब्याज भी दोगुना मिलेगा। सीधी बात है, यानी 33,800 रुपये का ब्याज दोगुना मिल जाएगा, ठीक है। ये 0 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6, ये आपका ब्याज मिलेगा 2 साल बाद, अगर धनराशि को दोगुना कर देंगे। सीधी सी बात, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। ये भी सॉल्व करने वाला नहीं, समझने वाला, ठीक है। बहुत ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर जो बेस है आपका, आपने चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर क्या समझा है उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। ICAR टेक्नीशियन 2022 का क्वेश्चन है। अब मुझे बताइएगा, एक निवेश में 4 उल्लिखित योजनाएं, ठीक है। कोई ग्राहक कोई ग्राहक जो है P रुपये की धनराशि निवेश करना चाहता है। 1 वर्ष की अवधि के बाद ग्राहक को कौन सी योजना लाभदायक होगी? मुझे समझिएगा, मान लो आप बैंक गए, ठीक है, बैंक जाते हैं आप, बैंक से आपने बैंक में आपने निवेश कर दिया, ठीक है, P रुपये के आपने धनराशि को निवेश कर दिया बैंक में जाके, ठीक है। 1 साल के बाद अब 1 साल बाद कैसी कैसी कंडीशन बनती हैं, आपको किस योजना में आपको ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, आप बताइएगा। मैंने एक चीज़ आपको बताई होगी स्टार्टिंग में कि ब्याज की दर, यानी ब्याज जितनी जल्दी जल्दी कंपाउंड होगा, जितनी जल्दी जल्दी कंपाउंडिंग होगी ब्याज की, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। यानी ब्याज की दर जितनी जल्दी जल्दी कंपाउंड होगा उतने आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। देखिए मुझे समझिए, ब्याज की दर यहाँ 24% है 1 साल में, यहाँ 24% ब्याज दर है। अर्धवार्षिक रूप से यहाँ 24% है, यहाँ कैसी है ब्याज दर वार्षिक रूप से, ठीक है। साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज दर, साधारण ब्याज के साथ 24% वार्षिक रूप से। अब मुझे बताइए आपको किस योजना में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला, मुझे बताइए। नहीं, त्रैमासिक है, सॉरी, त्रैमासिक है, ये वार्षिक है।
जितनी जल्दी जल्दी बैच कंपाउंड होगा आपको उतना जल्दी फायदा होने वाला है, ठीक है ना, मैंने ये बताया था। अब मुझे बताइए 3 साल, ये त्रैमासिक, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी, 3 साल बाद, यानी कि त्रिमासिक, यानी कि आपकी ब्याज दर क्वार्टरली क्या हो रही है, कंपाउंड हो रही है, क्वार्टरली कंपाउंड हो रही है, ठीक है, क्वार्टरली कंपाउंड हो रही है, हर 3 महीने में 3 महीने में 3 महीने में 3 महीने में कंपाउंड होती चली जा रही है, यानी कि 24% 24% 24% 24% का ये आपको ब्याज मिलने वाला है, ठीक है ना। यानी कि जल्दी जल्दी कंपाउंड होगी तो आपको बहुत ज़्यादा ब्याज मिलेगा। मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर आपको ब्याज की दर 1 साल में कम, देखना यहाँ क्वार्टरली है, यहाँ क्या है ब्याज दर, हाफ ईयरली है, यहाँ पे क्या वार्षिक है, ठीक है ना। तो किस में अधिक ब्याज मिलने वाला है, जब आपकी ब्याज की दर को बहुत जल्दी जल्दी कंपाउंड किया जाए, यानी कि यहाँ ब्याज का हर 3 महीने में, पहले वाले में क्या है, हर 3 महीने में ब्याज की दर कंपाउंड हो रही है, हर 6 महीने में ब्याज की दर कंपाउंड हो रही है, हर साल में ब्याज की दर कंपाउंड हो रही है। तो 1 साल में देखो, 1 साल में अगर 24% ब्याज मिलेगा, मुझे आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ देखिएगा। मुझे बताइए, अगर आपने 100 रुपये बैंक में निवेश किए तो यानी 1 साल में कितना रुपये मिलेगा आपको, 24 रुपये मिलेगा, जब ब्याज की दर वार्षिक रूप से हो, ठीक। अब मुझसे बताइए, यहाँ पे क्या है, अगर 100 रुपये ही निवेश किया आपने, अब ब्याज दर अर्धवार्षिक है, यानी कि हर 6 महीने में 6 महीने में ब्याज की दर हो रही है, और वार्षिक ब्याज की दर 24% प्रति ईयर है ना, तो 12% कंपाउंड होगी, ठीक है ना। 12% 6 महीने में ब्याज की दर हो जाएगी, यानी 1 साल में जब 24% है तो 6 महीने में 12%, यानी कि 12 का सक्सेसिव, 12 + 12 गुणे 12 बटे 100, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 ये हो जाएगा प्लस 144, और नीचे 100 से डिवाइड करूँगा कितना, यानी कि 25.44%, 25.44% ब्याज मिलने वाला है, यानी यहाँ आपको कितना, 25.44%। यहाँ ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ ब्याज आपको मिलेगा 100 रुपये निवेश किए तो आपको यहाँ पर 25 रुपये प्लस 25 रुपये 4 रुपये ब्याज मिलेगी आपको, जब आपकी ब्याज दर 6 महीने के रेट से हो रही है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, अगर आप ब्याज की दर आपको क्वार्टरली कर दिया जाए, यानी कि हर 3 महीने, हर क्वार्टरली ना, हर 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, यानी कि आपको 3 महीने, यानी कि अगर ईयरली, यानी कि 12 महीने में आपकी ब्याज की दर कितनी है, 24% है, तो 3 महीने में कैसी होगी, 3 महीने में कितनी होगी, 4 से काट दूँ, 6%, यानी 6% की 4 क्वार्टरली बनेगी, है ना, 6% 6% 6% 6%, यानी 1 साल में कितना आपकी ब्याज, 6 के वजह से 3 साल 3 महीना 3 महीना 3 महीना और 3 महीने, इस तरह क्वार्टरली होगी, इस तरह कंपाउंडिंग होगी, है ना। तो ब्याज की दर कितनी आपको ज़्यादा मिलने वाली है, यहाँ पे देखना, पहले 2 इन पर कर लेता हूँ, पहले इनको 2 कर लेता हूँ, है ना, 6 12 और 6 36, यानी कि 36 6 12 12.636%, फिर 12.36%, फिर इनका 2 बार एक बार और कंपाउंड करूँगा, यानी कि 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 बार 24 हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा, छोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 26 72, यानी कि 24, क्या लिखा हूँ, 24। अब 2 बार दोनों इनका करूँगा ना कंपाउंडिंग, एक इनका कर लिया, इनका फिर जो आया तो उनका भी करूँगा, यानी कि 12 36 आया तो इनका करूँगा तो 24.72 प्लस 12.36 गुणे 12.36, नीचे 100 करूँगा, अब मुझे तो 12 करूँगा तो 44 आ जाएगा, लगभग 2% यहाँ मिल जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, लगभग अप्रॉक्स पहुँच जाएगा 26.72, है ना, 26, यानी लग अप्रॉक्स में करूँ 26-27%, लगभग अप्रॉक्स 27% के आसपास पहुँच जाएगा आपका ब्याज, यानी कि 100 रुपये पर अप्रॉक्स 27% मिलेगा, यानी कि ब्याज यहाँ पे 27 रुपये मिल रहा है। यहाँ आपको 25 रुपये 44 पैसे मिल रहा था, यहाँ आपने जब ईयरली कर रहे थे तब आपको क्या मिल रहा था, 24 रुपये मिल रहा था। तो आपने ये चीज़ समझी होगी
कि ब्याज जितनी जल्दी जल्दी कंपाउंडिंग होगा तो ब्याज की दर ब्याज आपको उतना ज़्यादा मिलने वाला है। जब ब्याज ज़्यादा होगा तो आपका अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगा। ये भी 1 साल का साधारण ब्याज है। 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों सेम होंगे। यानी कि ये वाला सेम, यहाँ 24 रुपये ब्याज मिलेगा, यहाँ आपको 25.44 रुपये मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा ब्याज 27 रुपये ब्याज मिलेगा, अप्रॉक्स 27 रुपये ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो आपको कहाँ ज़्यादा रुपये मिल रहा है? टोटल अगर अमाउंट आपको बैंक देगी 1 साल बाद लौटा के, तो यहाँ से आपको 127 रुपये देगी, यहाँ से 125.4 रुपये देगी, यहाँ से आपको 124 रुपये ही देगी। तो मुझे बताइए आपको अमाउंट कहाँ सबसे ज़्यादा मिला? यहाँ की ब्याज आप सबसे ज़्यादा आपको अमाउंट मिला पहली स्कीम से। यानी ये आप समझ चुके हैं कि जहाँ पर कंपाउंडिंग बहुत जल्दी होगा, जब कंपाउंडिंग बहुत जल्दी होगा, वहाँ आपका अमाउंट ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, तो आप उस बैंक में या उस FD या कुछ भी करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे रुपए ज़्यादा निवेश करिए जहाँ पे ब्याज की दर ब्याज है बहुत जल्दी कंपाउंड हो रहा है। ठीक है ना, ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो कम पैसा मिलेगा, हाफ ईयरली मिल रहा तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और अगर क्वार्टरली हो रहा तो और ज़्यादा पैसे मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे किसके लिए पूछ रहा था? जो मैं पैसा निवेश कर रहा हूँ, है ना, कोई क्लाइंट है अगर वो निवेश कर रहा है, कोई ग्राहक है ना, कस्टमर है, तो उसको बहुत फायदा मिलने वाला किस पर? जब ब्याज कंपाउंडिंग हो बहुत जल्दी क्वार्टरली कंपाउंड होता है, सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है क्वार्टरली में। ठीक है, और उससे ज़्यादा मिलेगा तो मंथली मिलेगा। अगर मंथली होने लगेगा कंपाउंडिंग तो वहाँ पे ब्याज और ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है ना, हर महीने। आपका पहली स्कीम किसके लिए सही हो जाएगी? ग्राहक के लिए पहली स्कीम होगी, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ये रहा आज का लास्ट सवाल, और ये सीट नंबर कंपाउंडिंग, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी पहली सीट यहाँ पे ख़त्म हो रही है। आज का लास्ट सवाल है, ये सवाल ख़त्म करके हम ये सब आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। कल नई सीट के साथ आपके सामने फिर होंगे हाजिर। ठीक है, तो करते हैं आज का लास्ट सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज की 9% वार्षिक ब्याज की दर से प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाए? यदि ब्याज, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन निकाल पाएंगे आप। ब्याज की दर कितनी? 9% प्रति साल है, तो 6% पर कैसे नहीं होगी? बताओ, मुझे खुद बताइए। अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की दर क्या होगी? यानी कि 12 महीने में 9% है, तो 6 महीने में कितनी होगी? 4.5% है। ठीक है, तो 4.5% का आपका क्या लेना है? सक्सेसिव लेना है। 4.5% प्लस 4.5% का सक्सेसिव लेना है, सक्सेसिव। ठीक है, 4 प्लस 4.5 प्लस 4.5, 4.5 गुणे 4.5/100। ठीक, कितना हो जाएगी? तो 9 हो जाएगी, प्लस इसका कराएंगे कितना हो जाएगा? और कराइए 45 गुणे 45, 45 का स्क्वायर क्या होता है? 20 25 होता है 45 का स्क्वायर। 100 से डिवाइड कर दूँगा कितना आ जाएगा? पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? ठीक है, नहीं सॉरी 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट तो यहाँ लग ही जाएगा। 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ लग जाएगा, है ना, यहाँ लग जाएगा, 4 अंक हो जाएंगे ना। ठीक है ना, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी आपकी? ब्याज की दर 9.205%, 2025% आपकी ब्याज की दर होने वाली है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जरूर बताएं आज की क्लास कैसी लगी। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट सीट के साथ आपके सामने फिर से बहुत इंपॉर्टेंट सीट होने वाली है, सेकंड सीट। और दोस्तों, जो वीडियो पहली बार भाई देख रहा है, जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहा है, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे साथ सपोर्ट करेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छा कंटेंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और वो चीज़ लेकर आएंगे कि आप कहीं से कहीं कुछ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जितना सीट में करवा दिया जा रहा है सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, सारे टाइप, और ऐसा नहीं कि 2 सवाल करा दिए आगे बढ़ा दिए, टाइप खत्म कर दिया। हम सारे टाइप को, जितना इम्पोर्टेंट टाइप है उससे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, तभी सीट इतनी लंबी हो जाती है, तभी क्लासें 15-15, 16-16, 19-19, 20-20 क्लासें जाती हैं। रीज़न, हमने यहाँ पे प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें कंपाइल करके रखा आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर ख़त्म करना चाहें तो मैं से आधे घंटे में क्लास खत्म,
ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्लास ख़त्म करें, कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म, लेकिन उससे कुछ होने नहीं वाला, ठीक है, क्योंकि वास्ते आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आपको आनंद तो आ जाएगा कि बस हो गया हमारा, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूरी तरीके से पढ़ रखा है, ख़त्म कर दिया, लेकिन जब सवाल आपके सामने आएंगे तो आपको हो छोड़ जाएंगे, क्योंकि आपके ऐसे सवाल आपने देखे नहीं होंगे कभी। आपने पढ़ा दिया इजी, आपको मिल गए अच्छे मॉडरेट क्वेश्चन मिल जाते हैं पेपर में, है ना। जो चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा एक चैप्टर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम आपकी वो ट्रिक भी है, हम आपकी शामिल करते हैं। वैसे ट्रिक ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ें, ठीक है दोस्तों। तो सारी चीज़ें आपको विधिवत कराई जा रही, बस आप भरोसा रखिए, जितना सीट में करवा दिया जा रहा है बस आपको उतनी प्रैक्टिस करनी है, और कहीं से आपके पास समय आपका बचता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। जितनी सीट कर लीजिए, इतनी सीट में अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको सवाल बहुत, कोई भी सवाल, किसी भी सवाल के आप सवाल लगाइए पेपर के, आपको बहुत ईजी तरीके से बनने वाले हैं। जो कर रहा होगा डेली हमारी क्लास वो अब समझता होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी, वहाँ से जुड़ जाइएगा, फ्री PDF वहाँ से आपको मिल जाएंगी। और ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।